योगीराज भगवान श्री कृष्ण की नगरी सहित समूचे भारत वर्ष में कान्हा का 5252वां जन्मोत्सव बड़े ही जोश व उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। कान्हा के जन्मोत्सव को मनाने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु इस समय कान्हा की नगरी मथुरा में आए हुए हैं और जन्माष्टमी उत्सव के अवसर पर पूजा करने के लिए श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर परिसर में काफी संख्या में लोग उमड़ पड़े हैं। मथुरा में कड़ी सुरक्षा के बीच श्री कृष्ण जन्म स्थान और ब्रज के सभी प्रमुख मंदिरों में जन्माष्टमी के अवसर पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और भारी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। कटरा केशव देव स्थित श्री कृष्ण जन्म स्थान परिसर में भव्य समारोह आयोजित किया गया, जहां भागवत भवन में भगवान की दिव्य प्राकट्य लीला संपन्न हुई। पुलिस ने लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। यातायात प्रबंधन के लिए भी अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के सचिव कपिल शर्मा ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण को चांदी से सुसज्जित गर्भगृह में विराजमान किया गया है, जिसे सिंदूर पुष्प महल की तरह सजाया गया है। उन्होंने बताया कि ठाकुर जी की चल विग्रह को रजत सूप में विराजमान कर अभिषेक स्थल तक ले जाया जाएगा। परंपरा के अनुसार भगवान का प्राकट्य भी रजत कमल पुष्प में होगा और पहला स्नान सोने की परत चढ़ी चांदी की कामधेनु गाय की मूर्ति के जरिए किया जाएगा। इस अवसर पर भक्तजन ठाकुर जी के जन्माभिषेक दर्शन के लिए मंदिर परिसर में सुबह 5:30 बजे से रात्रि 1:30 बजे तक प्रवेश पा सकेंगे। उन्होंने बताया कि जन्माष्टमी के अवसर पर जन्म स्थान परिसर में श्री केशव देव, श्री योग माया गर्भगृह, श्री राधा कृष्ण युगल सरकार मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। साथ ही बताया कि इस वर्ष का सिंदूर बंगला विषय भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर से प्रेरित है, जिसे उन्होंने आध्यात्मिक संकल्प, राष्ट्रीय हित, सैन्य वीरता और रणनीतिक कौशल का एक पवित्र संगम बताया। उन्होंने कहा कि विजय और सुरक्षा के प्रतीक भगवान श्री कृष्ण के इस अनूठे रूप को देखकर भक्तों को गर्व और आध्यात्मिक आनंद की गहरी अनुभूति होगी। कंस के कारागार के रूप में प्रसिद्ध गर्भगृह को 221 किलो चांदी का उपयोग करते हुए विशिष्ट रूप से निखारा गया है। इससे पहले मथुरा में पुष्टि मार्ग संप्रदाय के मंदिर ठाकुर द्वारकाधीश मंदिर में जन्माष्टमी पर किए गए बदलाव के साथ सुबह 6 से 6:15 तक मंगला आरती एवं 6:30 बजे से पंचामृत अभिषेक के दर्शन कराए गए और श्रृंगार के दर्शन 8:30 बजे संपन्न हुए। मेरा नाम नरसिंह मूर्ति है। कहाँ के निवासी हो? मैं मैसूर से आया हूँ, मैसूर कर्नाटका से। आज यहाँ भगवान कृष्ण नगरी में आके आपको कैसा लग रहा है? एकदम बढ़िया लगा हमको। एक्चुअली बहुत विशेष माहौल इधर जो हम देख रहे हैं ना, कभी भी हम नहीं सोचा था इसको। बहुत पहले हम आके इधर का दर्शन का एक फ़ायदा लेना चाहिए था, इसे लग रहा है। बट वो स्टेट गवर्नमेंट की वजह से जो इधर जो व्यवस्था हुआ है बहुत ठीक से किया है, सब कुछ कंट्रोल में रहता है और सभी जो इधर विजिटर्स रहते हैं वो संदर्शन कर रहे हैं, वो सबके लिए सभी प्रकार का वो जो सुविधा वो सब बहुत बढ़िया आयोजन कर दिया है। हमको बहुत अच्छा लगा। क्या आपको ठाकुर जी के दर्शन हुए? हाँ हुए। ठाकुर जी के दर्शन हुआ, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लगा, बढ़िया लगा। कितने लोग हैं आपके साथ में? नहीं, मैं अकेला हूँ, अकेला है। पहले एक बार आ चुके हैं? पहले बार आए हो? पहले एक बार आया था लगभग 8 साल के पहले, लेकिन ये इसी जन्मोत्सव के अवसर पर हम नहीं आए थे। ऐसे अलग टाइप का था वो, बट आज का एक बहुत विशेष जैसे लगा हमको। हम बहुत संतुष्ट हो गए भगवान का दर्शन से। आम जनता के लिए क्या कहना चाहोगे? क्या बोल सकते हैं, सभी आई है, जो व्यवस्था किया है सरकार उसका फ़ायदा लीजिए। भगवान का एक दर्शन लेने का सभी का एक मौका दे रहा है। बहुत व्यवस्थित रूप से आयोजन किया है। इतना भीड़ रहे तो भी हमको दर्शन बिना ज़्यादा परेशानी नहीं हुआ। हमको जब भीड़ देखने के समय हमको लगा है आज वो दर्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन हमको बाद में पता चला ये सब स्टेट गवर्नमेंट का कुछ कंट्रोल मेजर्स जो लिए हैं ना, उसकी वजह से इसी टाइप का एक माहौल हमको फ़ायदा हमको मिला है। इतना ही। मेरा नाम आस्था अग्रवाल है। मैं मध्य प्रदेश के भोपाल से आई हूँ और मैं कृष्ण जन्मभूमि में अंदर आना चाहती थी। बहुत भीड़, बहुत रश, बहुत आनंद की अनुभूति मथुरा आके हुई। जैसा सोचा था जन्माष्टमी पे जितना अच्छा लग सकता है उससे 100 टाइम्स मुझे बेटर लगा। अंदर आना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन भगवान की कृपा से हम लोगों ने जैसे तैसे एंट्री ली और अंदर आके हमें उतना ही अच्छा लगा जितना हमने एक्सपेक्ट किया था। भगवान ने कितनी देर के लिए परेशान किया था? बहुत परेशान किया। हम कम से कम 4 घंटे से हम भटक रहे हैं। हमें कहीं फ़ोन रखने की जगह नहीं मिल रही, कहीं स्लीपर रखने की जगह नहीं मिल रही। बहुत परेशान हुए और VIP एंट्री में मेरा भाई जो है वो आर्मी में है, तो हम
हम उससे भी एंट्री लेना चाहते थे, लेकिन उससे भी हमें एंट्री नहीं मिली। और फिर फाइनली जाके हमें VIP कार्ड्स भगवान ने अवेलेबल करवाए और फिर हमें फाइनली एंट्री मिली। और अब हम लोगों ने सब दर्शन कर लिए हैं, गर्भगृह घूम लिया है और हम लोग बहुत खुश हैं। अच्छा लग रहा है। ठाकुर जी के दर्शन हुए? हाँ, ठाकुर जी के दर्शन हुए बहुत अच्छे से। आज मैंने मानता मांगी कि आप हमें बार बार बुलाइए, बार बार हम मथुरा आए, बार बार हमें दर्शन कराइए आप। इससे एक चीज बोलिए, आज कौन लोग आए? मेरी फ्रेंड है, ये भी मेरी फ्रेंड है, ये यहीं की है, मथुरा निवासी है। ये मेरी फ्रेंड श्रेया गुप्ता है, मैं आस्था अग्रवाल हूँ, ये पूजा ठाकुर है, ये यहीं की निवासी हैं। नहीं, हम एक ही, हम मध्य प्रदेश के ही हैं दोनों। मैं भरतपुर की हूँ। ये भरतपुर की है, ये भोपाल, ये अशोकनगर जिले की है। मध्य प्रदेश से हम दोनों साथ में ही आए हैं मथुरा दर्शन के लिए। जयकारा लगा दो बढ़िया सा एक। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पार की। जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ जन्मभूमि पर व अन्य जो महत्वपूर्ण मंदिर हैं जैसे बांके बिहारी जी, द्वारकाधीश मंदिर, इन सब पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, जिसके लिए हम लोगों के द्वारा वृहद व्यवस्था की गई है। इसमें ट्रैफिक के इंतज़ाम किए गए हैं, जिसमें कि पार्किंग एरियाज़, एकल मार्ग व कहाँ वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित है, इसको हम लोगों के द्वारा QR कोड के माध्यम से जानकारी साझा की गई है। इसके अतिरिक्त CCTV के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। एंटी ड्रोन और टेथर ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और पूरे क्षेत्र को जोन और सेक्टर में विभाजित कर ड्यूटियाँ लगाई गई हैं और ये जो भी श्रद्धालु हैं उनको यहाँ एक सुगमता से दर्शन लाभ प्राप्त हो, ये प्रयास है हम लोगों का। और आप देख भी रहे हैं काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आए हैं और दर्शन प्राप्त कर रहे हैं और सभी लोग एक सुखद अनुभव के साथ अपने गंतव्य को जाएं, यही हमारा प्रयास है। सर बताइए सुरक्षा के बारे में क्या रहा है? देखिए, आज हम सभी लोग श्री कृष्ण जन्म स्थान पर भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म दिवस मना रहे हैं। अभी कुछ देर के बाद ही भगवान जी का जन्म होगा, भगवान जी का प्राकट्य होगा। मैं अपनी तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से समस्त ब्रजवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ईश्वर से कामना करता हूँ कि हर व्यक्ति के जीवन में खुशी आए, हर व्यक्ति निरोगी रहे, प्रसन्न रहे। जितने भी हमारे श्रद्धालु आए हैं, हम लोगों ने प्रयास किया है उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। यहाँ से जब अपने गंतव्य को जाएँ तो खूब प्रसन्नतापूर्वक जाएँ और बार बार यहाँ दर्शन करने आए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस फाउंडेशन न्यूज में दिनेश सिंह तलकर। आज कान्हा की नगरी में हर्षोल्लास का माहौल छाया हुआ, यानी कि 3 लोक के तारणहार का आज जन्मोत्सव है। हमारे साथ यहाँ के ब्रजवासी बंधु हैं, साथ ही पत्रकार हैं और यूट्यूबर है हमारे शर्मा जी। शर्मा जी, आज कान्हा की नगरी में देश दुनिया से लोग आए हैं, लाला को आज जन्मोत्सव है, कैसा आनंद आ रहा है? बहुत चक्का आनंद आ रहा है महाराज, बढ़िया डेकोरेशन है रही है, आनंद आ रहा है, भजन चल रहे हैं, बहुत चक्का आनंद आ रहा है। बाबा ने बढ़िया आनंद कर रखा है योगी महाराज ने। यानी कि आज योगी बाबा भी आए, उन्होंने फूल की वर्षा की, भक्तों पे बड़ो एक आनंद आया। गुरु का कहेंगे आनंद लेके एकदम मानोगे स्वर्ग फैले, कहने का है हमारे ब्रज के आगे स्वर्ग फैले भैया। ब्रजवासी हो, हमें यही आनंद है, स्वर्ग फैले वहाँ जाके आगे तो चक्का आनंद आ रहा है। यानी कि 3 लोक के तारणहार की नगरी है, 3 लोक के न्यारी नगरी है, वो जो रस है यहाँ पे कह सकते हैं कि उस रस की अनुभूति हो रही है। यानी कि वह रस की गुरु अनुभूति हरी आनंद आ रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साथी है गोपाल ठाकुर, पत्रकार मथुरा से है, युवा तेज तर्रार पत्रकार है। आज जन्मभूमि परिसर में, जन्मभूमि नहीं पूरे 3 लोक के तारणहार का जो पूरी एक ब्रज भूमि है, अद्भुत आनंद की वर्षा हो रही है। क्या कहेंगे आज गुरु? ऐसा जो रस बरस रहा मथुरा में, वो रस 3 लोक में ना है। आज जो रस को आनंद परम आनंद हम ले रहे, जो श्रद्धालु ले रहे, हजारों लाखों लोग आ रहे सुबह थे, वो रस वास्तव में कहीं ना मिले को। आज जो रस यहाँ मिल जाएगा, कान्हा को जन्म होगा, जन्म में देखेंगे, देख रहे लोग तरस रहे हैं, देख रहे टीवी पे आपके माध्यम से, और सैकड़ों लोग दिखा रहे हैं। गुरु जो आनंद है, परम आनंद की अनुभूति है, ऐसा आनंद साल में एक बार मिले, जहाँ आनंद और हमका आनंद ये आए तुमको चर्चा। यानी कि ब्रजवासियों का एक भाव रहता है कि हमारा वो लाला है और लाला को बामन से बामनवो गुरु जन्मोत्सव है। यानी कि यह जन्मोत्सव के ये जो अद्भुत पल है, ये जो क्षण है, रात्रि में 12 बजे जन्मोत्सव होगा लाला का, और जो आनंद इस समय जो बरस रहा है, कहते हैं कि एक ब्रज का भाव है कि जो रस बरस रहे हो ब्रज मंडल में, वो रस 3 लोक में लाए।
तो गुरु आज ये जो श्रद्धालु आए हैं ब्रजवासी आप हैं, तो कैसा एक लग रहा है अनुभव? मैं लगने की बात करें तो ये समझो कि जो भी यहाँ आए हो वो हमारे का समझ लो डायरेक्ट लाला को खास भैया है, बाबू वो सम्मान है जो कोई को नहीं, और सबको सम्मान है। यहाँ तो कोई होगा यहाँ जाने आने की हिम्मत कर ले तो हजारों लाखों लोग आ रहे हैं, बाकी अंदर भाव आएगा कि भैया वो लाला देख के आना, लाला को जन्मोत्सव है भैया, वो हमारे का डायरेक्ट लाला को दूध है, वो हमारे का भगवान है, बाबू ऐसा सम्मान है। और भैया जो लाला का ये वो हम का जाते यहाँ जो आ गए वो लाला की मर्जी थे, यहाँ पे हमारे तुम्हारे और जो भी भैया जा रहे हैं वो लाला की मर्जी से आ रहे, जो लाला की मर्जी से आए तो हमारी तुम्हारी क्या होगा, वो तो आनंद हमें आनो ही आनो जोरदार तब आनंद है। तुम बताओ क्या कह रहे हो? जो रसगुल्ला ब्रजमंडल में बरस और हम तो लाला के या जन्मभूमि में यानी कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि आप देखो, पूरी जन्मभूमि नहीं पूरा ब्रजमंडल दुल्हन की तरह सजाती है। आसपास यहाँ ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस भयो, और देखो जी यहाँ छपको ऑपरेशन सिंदूर ऐसा सिंदूर सक्सेस भयो कि पाकिस्तान की तो मैं कहानियां जन्म हुई बोलूँ का कहूँ, ऐसी ऐसी चीज है गई। और देखो ऑपरेशन सिंदूर यहाँ लाला की जन्मभूमि में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने दिखा दी सब कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान में सक्सेस भयो, हिंदुस्तान में पूरा विश्व सक्सेस भयो, और लाला की कृपा से भयो। और जल्दी ही यहाँ मैं तो बता रहा हूँ वो गुप्त बात है, खुली बात है, जल्दी जाओ एक ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस है बारो लाला को ब्रजमंडल में राज है, और पूर्ण तरीका से एक राज ऐसा हो जाएगा कि लाला ही लाला देखेगा। यानी कि जिस क्षण का जो इंतजार ब्रजवासियों को, देशवासियों को जो है, सनातनियों को, यानी कि लाला की कृपा से वो भी वही को संकेत है, जे ऑपरेशन सिंदूर वही को संकेत है, या साफ शब्दन में वही को संकेत है, जैसे भू सिंदूर सक्सेस है वो जिस सिंदूर भी सक्सेस होनो ही होनो है। और वो बहुत जल्दी यहाँ आनंद आए मानो है, लाला की जीत तो है। जो यहाँ जो मानव रूपी जो राक्षस है, जो इंसान है, जो यहाँ युद्ध लड़ रहे हैं, वहाँ में लाला को आदेश है वो सिंदूर के यहाँ मोहर लग गई है, और यहाँ लाला की जीत की मोहर लग गई। वो श्यामा श्याम की जय, नंद के लाला की जय। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत ही प्यारी एक बात कही है कि यानी कि ऑपरेशन सिंदूर का जो वो लगाया गया है, अब की बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण जन्म स्थान में ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पर ये आप देख रहे हैं कि उत्सव मनाया जा रहा है। जो अयोध्या में जो निर्णय आया उसी निर्णय का भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि में बेसब्री से ब्रजवासियों को, देशवासियों को एवं देश पर ही नहीं दुनिया भर के सनातनियों को बेसब्री से इंतजार है। और योगीराज भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वो दिन भी जल्द आएगा जब भगवान श्री कृष्ण की जो जन्मभूमि है वो एक दिव्य एवं भव्य अपना जो उनका एक प्राचीन प्रारूप था उस प्रारूप में आके उभरेगी। और आप देख रहे हैं कि देश ही नहीं दुनिया भर से समय श्रद्धालु ब्रजमंडल में आए हुए, और बड़ा एक रस जो है उसको रस बरस रहा है। तीन लोक के तारणहार की जन्मभूमि है, और जो रस यहाँ बरस रहा है वो तीन लोक में नहीं है। मेरा इधर एवं वॉइस फाउंडेशन के लिए मैं दिनेश सिंह